दिल्ली में बरेली संभल वाला प्रयोग किसने किया? तुर्कमान हिंसा के पीछे कौन? तुर्कमान का तौकीर रजा नदवी है। दिल्ली में हिंसा, पत्थरबाजी, क्या ये सब किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है? क्या इसकी तैयारी लंबे वक्त से की जा रही थी? इसकी परत दर परत खुल रही है। आधी रात जब बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में भाईजान पत्थरबाजी कर रहे थे तो उसी वक्त वहां पर यूपी के रामपुर के समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी मौजूद थे। सांसद नदवी पार्लियामेंट्री स्ट्रीट मस्जिद के इमाम हैं, लेकिन वो वहां से 7 किलोमीटर दूर फैज़े इलाही मस्जिद की जगह पर मौजूद थे, वो भी आधी रात के वक्त जब बुलडोजर मस्जिद के पास कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे। एक तरफ नदवी की पुलिस से झड़प हो रही थी तो दूसरी ओर भाईजान पत्थरबाजी कर रहे थे। वैसे तो देश में कोई कहीं भी किसी भी वक्त जा सकता है, लेकिन जिस मस्जिद के आसपास अवैध कब्जा हटाना था उसी इलाके में होना अपने आप में आश्चर्य से कम नहीं है। सवाल है कि नदवी ने तुर्कमान गेट में भड़काऊ बयान दिया। क्या नदवी के इशारे पर भी पत्थरबाजी की गई? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए एसपी सांसद नदवी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अभी शुरुआती जांच में ये आया है कि उनकी प्रेजेंस जरूर थी उस समय, लेकिन जब ये हमारा डेमोलिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था तब तक वो जा चुके थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर कुछ चीज सामने आएगी तो फिर आगे तय किया जाएगा। बुलडोजर एक्शन के नाम पर दिल्ली के तुर्कमान को दंगों की आग में जलाने की प्लानिंग थी। इसके सबूत एक एक कर सामने आ रहे हैं। दंगों की प्लानिंग का सबूत गैस मास्क। ये गैस मास्क पत्थरबाजी वाली जगह पर मिला है। ये एक प्रोफेशनल गैस मास्क है जिसका इस्तेमाल आंसू गैस के गोले से बचाव के लिए किया जाता है। पत्थरबाज ये मास्क पहन कर आए थे, मतलब उन्होंने पहले से अपने पास इस तरह के मास्क खरीद कर रखा हुआ था। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ये दिखाना चाहूंगा कि आंसू गैस से बचने के लिए इस तरीके से मास्क का इस्तेमाल किया गया था। यानी कहीं ना कहीं सुनियोजित साजिश थी कि पत्थरबाजी होगी जब ये अतिक्रमण हटेगा। और ये मास्क आप मेरे हाथों में देख सकते हैं, इस मास्क का इस्तेमाल किया गया था ताकि जब आंसू गैस के शोले जाए तो उस धुएं से कैसे बचा जाए। इससे पहले हिंसा के दौरान पत्थरबाजी आंसू गैस के गोले से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा लगाते थे, लेकिन अब बकायदा प्रोफेशनल मास्क लगा रहे हैं। तुर्कमान गेट में हिंसा के पीछे भी वही मॉडल था, मुस्लिमों के मन में भ्रम फैलाना। कुछ कट्टरपंथियों ने आसपास रहने वाले मुस्लिमों को ये बताया कि मस्जिद का भी कुछ हिस्सा तोड़ा गया, जिसके बाद पब्लिक का गुस्सा भड़क उठा और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। 30 बुलडोजर आए थे, मिनटों में काम कर दिया उन्होंने। तो गलत है नहीं, ये भी इतना ये गलत कार्रवाई मानते हैं। ये गलत तो कोई व्हाट्सएप मैसेज उसेज भी बना हुआ था जिसके जरिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए? बाहर से लोग आए थे या यहीं के लोग थे? यहाँ के बाहर के पता नहीं कहाँ के थे लोग। तो जुबान पर अल्लाहू अकबर और हाथ में पत्थर। पत्थरबाजी का ये भी एक मॉडल है जो तुर्कमान हिंसा के दौरान देखा गया। पत्थरबाजी में 5 पुलिस वाले जख्मी हो गए। ये कतई अचानक हुआ नहीं लगता कि अल्लाहू अकबर कहकर इन पत्थरबाजों ने दिल्ली पुलिस पर हमला कर दिया। आदिल कासिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, उजैफ, आजिम, इरफान, अदनान, समीर, ये तो चंद नाम हैं। ऐसे 50 से 60 नहीं बल्कि 150 के करीब दंगाइयों ने बुलडोजर और पुलिस के खिलाफ पत्थर चलाए थे। अब सबके सब दिल्ली पुलिस के टारगेट पर हैं। बिल्कुल चिन्हित किया गया है, क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, वहाँ पे उनकी इमेजेस आई हैं प्रोटेस्टर्स की, स्पेशली जो प्रोटेस्टर्स में जो ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे। लगभग जो कि इमेजेस में आ रहा है करीब 40-50 के करीब। सर, गिरफ्तारियाँ कितनी हुई है? 5 गिरफ्तारियाँ। दिल्ली के पत्थरबाजों ने जो करना था सो कर दिया, लेकिन बुलडोजर भी पत्थरबाजी से डरा नहीं, उसने भी अपना काम कर दिखाया। अब बारी है दिल्ली पुलिस की, जो ढूंढ कर पत्थरबाजों को उनके पत्थरों का फल देगी। दिल्ली से राजू राज और सुमंत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।